अर्ज़ किया है कि नाज़रीन को मेरा आदाब। आज के इस एपिसोड में हमारे जो मेहमान हैं बहुत ही दिलचस्प शख्सियत है इनकी। इनको मैं एक ओपन माइक में मिला था शायरी के, लेकिन ये एक शायर भी हैं, ये एक बहुत अच्छे होस्ट भी हैं और ये डांस भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। ओवरऑल इन हिज़ कोर आई थिंक ही इज़ एन आर्टिस्ट और वही चीज़ है जिससे हम लोग कनेक्ट किए। तो आज हमारे मेहमान हैं अंकित सिंह। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब भाई, आपने इस लायक समझा कि मैं इस मंच पे इस पॉडकास्ट में आपके साथ बैठ सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और माशाल्लाह बहुत ही शानदार सेटअप है शुक्रिया। और लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस डिस्कशन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का यहाँ पे, और शुक्रगुजार तो मुझे होना चाहिए। और आप इतने दूर से ड्राइव करके भी आए हैं भाई, ये बर्लिंगटन से आए हैं ड्राइव करके, ऑलमोस्ट उनकी 1.5 घंटे की ड्राइव थी। तो बहुत शुक्रिया भाई आने का यहाँ पे। थैंक यू। और आप हमारे अर्ज़ किया है कि पॉडकास्ट के पहले शायर हैं। ओह थैंक यू। तो हमारा नाम ही अर्ज़ किया है, तो शायरी तो जी बिल्कुल हमारा बिल्कुल, मेन कोर है। तो बड़ा मज़ा आएगा आज के एपिसोड में। इंशाल्लाह। और हमने बड़ा साथ में काम किया है, साथ में हमने बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जगह परफॉर्म किया है साथ में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि अंकित भाई यहाँ पे हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी हमारी। No, I'm more excited than you are, Sakib bhai. You've been driving this whole concept of अर्ज़ किया है, जो शायरी, जो मुशायरे, महफ़िलें, बैठकों का जो सिलसिला आपने GTA में जो चालू किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों अरे के भाई क्या लिए बात कर रहे हैं भाई। हम जैसे छोटे मोटे कलाकारों के लिए ये एक सौभाग्य की बात है कि हमें मंच मिला अपनी आवाज़ कहने का, अपने अपने कलामों को प्रस्तुत करने का। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। चलिए, मेरे ख़्याल में वैसे आपका बड़कपन है, लेकिन मेरे ख़्याल में आर्टिस्ट कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। हम सब सीख रहे हैं, हम सब की एक जर्नी है। तो मैं भी बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ, आपसे बहुत चीज़ें सीखता हूँ मैं। और आई थिंक वो व्हेन अ लॉट ऑफ क्रिएटिव पीपल आर वर्किंग टुगेदर, देन मैनी गुड थिंग्स कम आउट। तो उस तरह से मुझे भी बड़ा सीखने को मिलता है। तो बहुत बहुत जो है ना, कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग। थैंक यू। तो क्योंकि अर्ज़ किया है कि महफ़िल है, तो एक आगाज़ उसका एक शेर से होना चाहिए। अच्छा। तो एक शेर कह के मैं आगाज़ करूँगा इस इरशाद पॉडकास्ट है, का। इरशाद तो इरशाद। अर्ज़ किया है कि तेरे जाने के बाद कुछ ऐसा अपना हशर कर लिया, आहा। तेरे जाने के के बाद बाद कुछ ऐसा अपना हशर कर हश्र कर लिया, लिया। तेरी यादों से मुखातिब होके मैंने सब्र कर लिया। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है, ये क्या बहुत बात लंबी है। गज़ल है, लेकिन इसको पूरा नहीं बोलूँगा। अच्छा। लेकिन इसके आखिरी के 2 लाइन मैं आपको बता दूँ बिल्कुल कि बिल्कुल इरशाद। मुझे अभी भी उम्मीद है कि वक्त ने गलती कर दी। हाँ। मुझे अभी अभी भी भी उम्मीद उम्मीद है है कि कि वक्त ने वक्त ने गलती गलती कर कर दी, दी। वो पलटेगा एक दिन तुम्हें मुझसे मिलाने के लिए। वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शुक्रिया बढ़िया, शुक्रिया। बहुत बढ़िया। एक आप भी अर्ज कर दें, अरे। आपका जो आपको जो पसंद आता है शेर। मैं मेरा जो एक पसंदीदा शेर है, मैं एक्चुअली थोड़ा सा सोशल मैटर्स पे और अपने आसपास की ऑब्जर्वेशंस पे ज़्यादा लिखता हूँ। अच्छा। तो उस पे ही मैंने लिखा था कि अम, मेरे को ऐसा लगता है कि जो लोग अपने पैसे वाला होने पे बहुत घमंड करते हैं, बहुत गुरूर करते हैं, जी। तो सबको एक दिन ऊपर ही जाना है। क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, है ना? तो उस पे मैंने लिखा था कि और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अगर भगवान ने जितना दिया उतना उतने में मैं सैटिस्फाइड हूँ, तो मुझे और उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। क्या बात कही है। तो गुरूर ए रुतबे के सभी मकान जल गए, गुरूर ए रुतबे के सभी सभी मकान मकान चल जल गए। गए, हम तो फ़कीर थे बच के निकल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या क्या शुक्रिया, कहना है, क्या शुक्रिया। बात कह दी भाई ने। तो मुकर्रर, एक बार मुकर्रर हो जाइए। सो ब्यूटीफुल। थैंक यू साकिब भाई। बस मुझे ये लगता है कि जो आसपास की चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब हमको परेशान करती हैं अंदर जी अंदर। उन उन चीज़ों पे मैं तो कह दूंगा, जी वो तो मेरे अंदर की बात है, लेकिन कितने लोगों से कनेक्ट होगी वो बाहर। कुछ लोगों से कनेक्ट हो जाएगी, शायद वही वही मुझे सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे आगे भी। जी। बस वही मैं अपनी ऑडियंस को तलाश कर रहा हूँ और अपनी इसीलिए कई बार ऐसा लगता है कि क्या एक पर्टिकुलर एरिया में ही बात करूँ या एक पर्टिकुलर टॉपिक पे ही बात करूँ, एक पर्टिकुलर थीम पे ही बात करूँ, या कई सारे थीम को साथ में लेके चलूँ, शायद ज़्यादा ऑडियंस से कनेक्ट कर पाऊँ। तो ये एक फ़िराक में रहता हूँ मैं। अच्छा। तो शुरुआत करने से पहले अंकित भाई, मेरे ख्याल में थोड़ा सा अब हमें अब हमारी ऑडियंस को अपने बारे में बताएं
because I think you're very diverse when it comes to different form of arts and you're interested in and you're involved with a lot of things. तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ताकि उसके बाद हम पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं. जी, तो थोड़ा-सा पीछे जाते हैं लाइफ में। मैं एक्चुअली एक सिंगल पेरेंट और मतलब ओनली चाइल्ड ऑफ अ सिंगल पेरेंट रहा हूँ। जी. तो मेरी मम्मी ने बड़ी शिद्दत से मुझे पाल-पोस के बड़ा किया और जॉइंट फैमिली में रहा मैं बचपन से। मेरे जो मेरे मामा थे, मेरी मासी हैं, नाना-नानी इन सब ने मुझे पाल-पोस के बड़ा किया। अच्छा. बहुत बड़ा महल जैसा मकान था जिसमें पैदा हुआ और बहुत सारे रिसोर्सेज थे एट माय डिस्पोजल थे. हाँ, उस टाइम पे जब मैं बड़ा हो रहा था। तो कहीं न कहीं कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है कि पैम्पर्ड चाइल्ड भी था मैं अच्छा. और कई बार एक अकेला बच्चा घर में होने की वजह से कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपने आप को अपने अंदर और देखूँ, अपनी कलाओं को और पहचानूँ कि मेरे अंदर क्या है। तो मैं बचपन में पेंटिंग भी बहुत अच्छी करता था, अभी भी करता हूँ और पेंटिंग का मुझे काफ़ी दिलचस्पी रही। मेरी मासी बहुत अच्छी पेंटर हैं, रही हैं हमेशा से। उनकी कला देखकर मैंने कुछ-कुछ सीखा। उनके जैसा मैं अगर मैं 10% भी उनके जैसा बन गया तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा कलाकार मानूँगा। तो वहाँ से मुझे पेंटिंग में बहुत बड़ी दिलचस्पी हुई। उसके बाद थोड़ा बहुत मुझे म्यूज़िक का, फ़िल्मों का शौक था बिकॉज़ हमारे घर में सभी बॉलीवुड के बहुत बड़े फ़ैन्स थे। बचपन से ही मुझे वीसीआर पे पिक्चरें देखने को मिलती थी। मैंने प्यार किया मेरी एक बहुत ही पसंदीदा फ़िल्मों में से एक है। बॉलीवुड के फैन शरद कौर पाल भी थे. अभी तक हैं. तो मैंने प्यार किया जो मेरी मतलब एज़ फ़ार एज़ आई कैन रिमेंबर इन माय लाइफ़ मैंने प्यार किया ने मेरा मतलब एक तरह से मेरे को बचपने से एडल्टहुड में पहुँचाया। तो वो मुझे एक काफ़ी इम्पैक्टफुल मूवी लगती है अपनी लाइफ़ की। वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, सभी देखते थे फ़िल्में जी. और बचपन से ही मतलब हम जो उस टाइम थिएटर्स वगैरह होते थे उसमें जाते थे। तो फ़िल्मों का एक जो डांस वगैरह का जो बॉलीवुड का जो कीड़ा था वहाँ से चालू हुआ। अब फ़िल्मों का कीड़ा लगता है तो फिर बहुत सारे छोटे-मोटे कीड़े और लग जाते हैं नाच गाने के, तो वहाँ से लगा। उसके बाद मुझे लिखने का भी शौक था। मुझे मतलब मैं सोचता बहुत था, बचपन से ही मेरे को सोचने का ऐसा था कि बस मैं सोचता बहुत था। तो मुझे याद है कि एक बार क्लास 5 की बात है, 5th स्टैंडर्ड की, हमें एक टॉपिक दिया था कि आई विश आई वर अ बर्ड, इस पे एस्से लिखना था। तो उसमें मैंने एक लाइन लिखी थी कि इफ़ आई वर अ बर्ड, आई वुड लव टू टच द हाइट्स ऑफ द माउंटेन्स एंड द डीपनेस ऑफ द स्काई। ये क्लास 5th में मैंने लिखी थी। 5th में लिखी थी आपने. आप देखिए उस वक़्त एक बच्चे का माइंड क्या ही होता है. तो ये पता नहीं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ये उस टाइम पे कहाँ से ये मेरे ज़हन में आई ये बात कि मैं उसको लिख दूँ और वो भी क्लास में लिखी थी मैंने मतलब जब टाइम बाउंड होते हो आप। जी, जी. ऐसा भी नहीं है कि आप घर की फुर्सत में लिख रहे हो, वहाँ पे आप क्लासरूम के लिमिटेड टाइम में आप लिख रहे थे। तो वहाँ से मुझे एक लगा कि शायद एक क्रिएटिव माइंडसेट यहाँ भी लिखने का भी एक है। बट मैंने लिखा नहीं उसके बाद। मैंने लिखना चालू किया, मेरी लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स आई लेटर ऑन टुवर्ड्स 2010 के आसपास। उस टाइम पे फिर मैं थोड़ा-सा कट ऑफ हो गया फैमिली से भी और अपने जो क्लोज़ मेरा सर्कल था उनसे भी। तो उस टाइम पे मैंने फिर दोबारा लिखना चालू किया बट मैं इंग्लिश में लिखता था। अच्छा. बट इंग्लिश में कोई ऑडियंस नहीं थी और शायद उस टाइम पे ज़्यादा सोशल मीडिया भी इतना ज़्यादा हुँ. नहीं था एक्टिव कि मैं अपना हुनर दिखा पाता। बट शेरो और शायरी का मेरे को जो याद आता है, कैफ़ी आज़मी की किताबें हमारे घर में रहती थी। मेरे अच्छा. छोटे वाले मामा जो थे, जी. वो बहुत ही मतलब दिलचस्प इंसान थे, अब अभी भी हैं। छोटे वाले मामा मेरे बहुत ही दिलचस्प इंसान हैं। उनकी लव मैरिज हुई थी हमारे फैमिली मैं में। कहने वाला था अभी. हाँ, दिलचस्प है ना तो दिल फेंक. तो उनकी लव मैरिज हुई थी जी. और वो शेर और शायरी की मोहब्बत की गज़लें वगैरह बहुत पढ़ते थे। तो हमारे घर में फैज़ साहब की, कैफ़ी आज़मी साहब की किताबें हमारे घर में रहती थीं। तो मुझे कैफ़ी आज़मी साहब की उस टाइम अब कोई याद तो नहीं है कि उनके कलाम कुछ भी, लेकिन वो किताबें मुझे पढ़ने का वहाँ से शौक चालू हुआ था। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था हाँ, क्योंकि मैं आपको देखता हूँ. आई मीन यू आर अ वेरी गुड डांसर एज़ वेल. आप होस्टिंग बहुत अच्छी करते हैं. अगर आपका कोई इवेंट है एंड यू आर लुकिंग फॉर अ रियली एनर्जेटिक होस्ट, अंकित भाई डज अमेजिंग होस्टिंग. थैंक यू। इन्होंने हमारे अर्श किया एक इवेंट हुआ था उसमें बहुत अच्छी होस्टिंग की थी. और 4 घंटे का इवेंट गया था और everybody was super involved and engaged थैंक because यू। of his hosting along with शिल्पा हमारी जो जी। co-host थी. तो
मैं और आपको देख मैं आपको यू नो व्हेन आई थिंक अबाउट हिम लाइक यू नो ही डांस वेरी वेल, ही डज होस्टिंग वेरी वेल, ही डज शायरी वेरी वेल। तो शायरी का कहाँ से जो है ना इनको शौक चढ़ा, तो या मुझे ये पता चला है कि शायरी को आपको यहाँ से जी। आपके घर से। तो आपको अगर याद होगा साकिब भाई, हम लोग पहली बार जब देसी फूड जंक्शन में मिले थे, जी जी तो वहाँ पे मैं सिर्फ उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मैं एक लिखा था बचपन वाली कविता, वही लेके आ गया था मैं। वही बहुत प्यारी कविता थी। तो वो मैंने एक्चुअली कविताएँ ना अपनी हमेशा फैमिली के लिए लिखी हैं। मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखी कविता, वो इंग्लिश में थी। हिंदी में जब लिखी तो मैंने अपने बचपन पे लिखी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अप ज़िंदगी की दौड़-भाग में हमारा जो बचपना था वो खो गया है, और बचपना खोना मुझे सबसे बड़ा दुःख लगता है इस बात का, कि बचपना खोना नहीं चाहिए। तो और उसका लेकिन उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है। उसका उम्र से ताल्लुक नहीं है, बचपने का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हम ज़िम्मेदारियों से ताल्लुक है ना। जी ज़िम्मेदारियों तले दब जाती हैं वो चीज़ें। जी तो उसी पे मैंने वो बचपन की एक कविता लिखी थी, आपको भी काफ़ी पसंद आई थी वो। जी जी तो वहाँ से मेरे को लगता है कि वही मैं सुनाने आया था। बट मुझे जो रिस्पॉन्स मिला उसका, उसके बाद मुझे मोटिवेशन मिला आप सबकी तरफ से, आप जी ऑडियंस में थे, कि शायद मैं और लिख सकता हूँ, जी। आप लोगों को और पसंद आएगा। मैं आपको बताता हूँ कि हम जब पहली दफ़ा मिले थे, हम सब इतना खुश हुए थे क्योंकि हम लोग नॉर्मली ओपन माइक्स पे जाते थे, तो हमें मोस्टली स्टैंड अप कॉमिक्स म्यूजिशियंस मिलते थे। हुँ। बहुत कम ऐसा हुआ है कि मुझे पोइट्स मिले। तो उस दिन वी मेट 4 डिफरेंट पोइट्स, तो उसमें से एक आप भी थे। जी, और उस दिन जितना हमने एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया था उस आई दिन। थिंक एक एप्रिसिएशन बड़ी ज़रूरी होती है क्रिएटिव बिल्कुल, स्पेस में। अब बिल्कुल। वो एप्रिसिएशन चाहे आपको अपने साथ जो काम कर रहे हैं उनसे मिल रही है, या तो फिर आपके इर्द गिर्द हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो स्पाउस हैं या आपके फ्रेंड्स हैं उनसे। तो अगर कोई कर रहा है काम आपके सर्कल में, उसको प्लीज़ अप्रिशिएट करें, जी, उसको इनकरेज करें। बिल्कुल, बिकॉज आई थिंक आपने कहा पहली दफ़ा आपने उस वक्त बहुत कम लिखा था उस वक्त, बिल्कुल। बट फ्रॉम देन टिल नाउ अब तो व्हाट इज़ मैंने द जर्नी? बहुत बहुत कुछ लिख डाला है, राइट। मैंने बहुत कुछ लिख डाला है। पूरा पूरा मतलब अपनी लाइफ़ को मैंने एक तरह से कलम के माध्यम से कागज़ पे उड़ेल दिया है। हाँ, नो डेफिनेटली यू डिड। और आपके आने से पहले मैं थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा था अच्छा, आपके ऊपर जी, कि आपसे क्या सवाल पूछूँ। अच्छा, और अंकित भाई का जो माइंड, जो थॉट प्रोसेस है, शेर लिखने का, कलाम लिखने का, ही राइट्स ऑन एवरी सब्जेक्ट, बट इट्स द डेप्थ इन हिज पोएट्री इज़ ऑन अ डिफरेंट लेवल, टू अ लेवल वेयर यू आर लाइक ओके व्हाट इज़ गोइंग थ्रू हिज माइंड। तो आज आज मेरा मिशन ये है कि आई वांना डिग डीपर इनटू हिज माइंड एंड सी वेयर इज दैट थॉट कमिंग फ्रॉम। तो आपका एक मैं शेर पढ़ रहा था, जी, तो मैं आपको थोड़ा सा उसकी कुछ लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, बिल्कुल। एंड थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस। किसी के और के मुँह से अपना कलाम सुनाई दे तो और अच्छा लगता है। एक्चुअली मैंने सिर्फ शुरू की कुछ लाइनें लिखी हैं, जी, मैं आपसे पूरा कलाम सुनूंगा बिल्कुल, इसका। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी जानिब से अर्ज़ किया है। बिल्कुल, 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 इरशाद। अच्छा, मैकदों पे गमों के तमाशे हुँ, बहुत देखे हैं मैंने। अच्छा। या मैकदों पे गमों के तमाशे बहुत बहुत देखे हैं मैंने, मैंने, खुशियों खुशियों के के बाद बादलों से आंसू आँसू बरसते बरसते देखे देखे हैं हैं मैंने। मैंने। जी। तो इससे मैं क्या समझूं, आपने बड़ा टाइम मैकदों में स्पेंड किया है कि आप बहुत खुश रहते हैं और आप उन बादलों में आप गुम हुए हुए हैं। क्या नहीं, कहानी इसके पीछे? कहानी ये है इसके पीछे कि एक बार फैमिली के साथ ऐसे रेस्टोरेंट में गए थे खाना-वाना खाने, तो उसमें हर रेस्टोरेंट में ज़्यादातर बार भी होती हैं। तो बार पे मैंने देखा कि 2 लोग थे, 2 वो एक-दूसरे को, मतलब एक उनमें से एक बंदा रो रहा था। अच्छा। हाँ, बार पे बैठ के ड्रिंक था उनके हाथ में, बट वो रो रहा था दूसरा बंदा, और एक बंदा उसको कंसोल कर रहा था। और बारटेंडर को इससे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा था। वो अपने काम में लगा हुआ था, नए-नए ड्रिंक बना रहा था, ऑर्डर ले रहा था, इधर से उधर दे सो दौड़-भाग यूज्ड कर टू रहा था। दैट अ लॉट ऑफ एग्ज़ैक्टली। जी तो लेकिन अम, ऐसे ये जो यूज्ड टू जो आपने बात बोली ना, जी। तो उसी पे मैंने लिखा है ये, कि मैख़ानों पर गमों के तमाशे बहुत देखे हैं मैंने। ओह, तो वहीं से तो लिखा दैट्स है ये। अमेजिंग। तो So बार you are writing from a perspective of a bartender. ऑफ अ Oh बारटेंडर, my, साकी के नज़रिए से लिखा गया है क्या ये शेर। आप थॉट प्रोसेस देखें एक शायर का। मेरा दिमाग वहाँ पे गया ही नहीं, और अब इन्होंने समझाया तो आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स नाउ। तो आपने जो यूज्ड टू सुभान वाली, अल्लाह, क्या हाँ, तो बात जो है। यूज्ड टू वाली बात बोली ना आपने, कि साकी का काम ही ऐसा है, अब मैखानों पर गमों के तमाशे बहुत देखे हैं मैंने, खुशियों के बादलों से आंसू बरसते देखे हैं। लोग लोग जब आते हैं मैखानों में, खुशी-खुशी आते हैं कि यार चलो टाइम स्पेंड करते हैं। अब वहाँ पे 2-4 ड्रिंक्स वगैरह लगा के अंदर का सब बाहर आ जाता है, उनके जज़्बात बाहर आ जाते हैं। तो वो उनकी किसी की आँखों से छलक उठते हैं।
तो वही साकी कैसे देखता है कि मैखानों पर गमों के तमाशे बहुत क्या देखे बात हैं है। मैंने, खुशियों के बादलों से आंसू बरसते देखे हैं मैंने। साकी का काम ही कुछ ऐसा है, प्यालों के बीच में न जाने कितने आशिक शायर बनते देखे हैं मैंने। क्या बात है, क्या शुक्रिया। बात है। अच्छा, वैसे तो मैंने इनका ये कलाम पिक किया था कि मैं इस जी, पे बात करूँगा, लेकिन जो उन्होंने तशरीह की है कलाम की, जी, इसके बाद मुझे ये और पसंद आ गया। बिकॉज़ नाउ आई एम एबल टू पिक्चर द होल थिंग। एग्ज़ैक्टली, एक बंदा बैठा हुआ है और तो जो साकी है वो दे बिकम नम टू पीपल्स एग्ज़ैक्टली, पेन एंड पीपल्स एग्ज़ैक्टली, सॉरो। एग्ज़ैक्टली, दैट्स द उनके लिए पॉइंट। वो बिज़नेस है। उनके लिए वो बिज़नेस है। हाँ। जितना जितना बंदा जज़्बात यहाँ पे निकालेगा बार पे, हुँ, उतने ज़्यादा ड्रिंक्स पिएगा, उतना ज़्यादा बिज़नेस होगा। क्या बात है, क्या बात है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, आपने एक और अच्छा, ये मेरे ख़्याल में जब आपसे मैं पहली दफ़ा मिला था, तो आपने ये पोएट्री उस वक़्त कही थी और आई हर्ड अ ब्रांड न्यू वर्ड दैट वाज़ नॉट इन माय वोकैब्युलरी एंड आई एम लाइक व्हाट इज़ दिस? और उसके बाद मैंने आपको बाद में पकड़ के पूछा था, भाई अनकत भाई व्हाट डिड यू मीन बाय दैट? जी, तो वो कुछ इस तरह से है और हम उनसे पूरा कलाम सुनेंगे ये, जी। क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत कलाम है हुँ, कि यंतर तंत्र के अंतर जाल में यंतर तंत्र के अंतर जाल में उलझ गए उम्र हमारी हमारी से है। हमारी है। हुँ। सुख के सुख की परिभाषा परिभाषा भूलने की क्या क्या आज को कोई क्यों बीमारी बीमारी है। है। हाँ, कितना खूबसूरत लिखा है। तो तो ज़रा इसको पहले तो हम इसको थोड़ी सी तशरीह करेंगे, या जी, अंतर मंतर यंत्र, व्हाट इज दैट? तो बेसिकली ये वही बचपन वाली कविता का ही एक पार्ट है। तो अ, हम कैसे लाइफ़ में आज आज की लाइफ़ में, आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हम कितने मशरूफ़ हो जाते हैं कि हम अपने अंदर के जो हमें दिल से खुशी देती हैं चीज़ें, उनको भूल जाते हैं। तो उनमें से एक ये चीज़ थी कि यंत्र तंत्र के अंतर्जाल में। अंतर्जाल मतलब इंटरनेट, जाल मतलब जाल, नेट, अंतर मतलब इंटर, अंतर्जाल, इंटरनेट। अंतर यंत्र तंतर यंत्र यंतर तंत्र तंतर। यंत्र यंत्र मीन्स फोन। यंत्र तंत्र जो होते हैं ये टेक्निकल डिवाइस, टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस, बेसिकली ऑल दीज तो मेरे डिवाइसेस। ख्याल में ये सिर्फ जनजी के लिए नहीं है, नहीं, ये ये सब सबके लिए सारी है, जनरेशन के सब लिए है हर जनरेशन के लिए है। कि इंटरनेट को हिंदी में यंतर अंतरजाल तंतर। नहीं, अंतरजाल इज इंटरनेट, ओके, यंत्र तंत्र इज ऑल दीज गैजेट्स। ओके, यस। क्या बात है। तो हमारे जो, इनफैक्ट मैं अपनी नानी को भी ये नसीहत देता हूँ कि भाई इतना ज़्यादा फ़ोन में मत लगे रहा करो। वो उनके पास जो भी मैसेज आता है मेरी नानी के पास, वो सारे आगे फॉरवर्ड करती हैं हमारे फैमिली ग्रुप अच्छा, भाई ये बोल रहे हैं, लेकिन भाई की ज़्यादा वीडियो 2 बजे रात के जो है ना, ये शेयर कर रहे होते हैं ये। हाँ, पूरी दुनिया को। तो मेरी ऑडियंस एक्चुअली वही होगी, जो अच्छी ऑडियंस होगी ना, वही होगी जो रात को 2 बजे उठ के पहले बाहर शायरी देख रही जाएगी, है। साकी से ड्रिंक पिएगी, फिर आएगी घर पे। और 4-5 ड्रिंक पीने के बाद वापस आ रही होगी, जब तब सुन रही होगी। वेरी वो वेरी मेरी नाइस, ऑडियंस वेरी है। नाइस। अच्छा, तो आपके मैं बहुत से कुछ पोस्ट देखता हूँ। आप यू टॉक लॉट अबाउट कैनेडियन लाइफस्टाइल, कि यहाँ पे कैसा लाइफस्टाइल है, और आप कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बात करते हैं, जी। जॉब के बारे में बात करते हैं। तो उसके बारे में क्या विचार हैं आपके? या देखो, कैनेडियन लाइफ़स्टाइल के बारे में जो बात करता हूँ मैं, वो ज़्यादातर अच्छी ही करता हूँ मैं, क्योंकि मैं इंडिया से आया हूँ और जी, इंडिया में जो हमारा वर्क कल्चर होता है काफ़ी मशक्क़त भरा होता है। जी। तो उनसे तो काफ़ी बेटर है यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस, तो डेफ़िनेटली अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे कुछ और चैलेंजेस हैं। नस्लवाद का एक चैलेंज है, रेसिज़्म जिसे हम कहते हैं। दिखता नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं ज़हन में होता है लोगों के। आपको दिख जाता है वो, मतलब जिस तरह से अगर आप किसी ग्रोसरी स्टोर में चेकआउट काउंटर्स पे भी अगर आप लाइन में लगे हैं, आपके आगे कोई गोरी नस्ल का इंसान है और आप पीछे हो उसके, तो जो काउंटर पे दूसरी तरफ वाले जो कैशियर है, वो उनसे बहुत हँस-बोल के बात कर रहा है और आपसे बिल्कुल काम से काम की बात कर रहा है, पॉइंट टू द पॉइंट बात कर रहा है। तो वो फ़र्क मैंने एक देखा है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इसको जनरलाइज़ नहीं कर लेकिन सकते। उससे हमारी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा? हमारी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उससे, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि कहीं न कहीं ये चीज़ें, जब आप इसी चीज़ को अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में आप डाल दो, हुँ, तो कॉर्पोरेट लाइफ में वो आपकी प्रोग्रेस इन कॉर्पोरेट लाइफ, आपके प्रति ईमेल रिस्पॉन्सेज़, आपके प्रति आपके प्रति रवैया उनका, डिफ़रेंस आ जाता है कहीं न कहीं। मुझे ऐसा लगता है। ये पर्सनल ओपिनियन है, प्योरली पर्सनल लेकिन है। आप यहाँ पे बहुत एनआरआईज रह रहे हैं, यहाँ पे हुँ, बहुत पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर येस, लिविंग ओवर हियर, एंड येस। देयर आर लॉट ऑफ एक्सेप्शंस एज वेल, एग्ज़ैक्टली, people who येस। are doing really well, and these things actually is
काइंड ऑफ देयर फ्यूल टू डू बेटर, करेक्ट, और एक जगह अपनी धात जमानी पड़ती है. When बिल्कुल, you're able to prove that, then everybody is looking at you at the same playing field. यस, तो मुझे लगता नहीं है कि इसमें आई थिंक फेमिलियरिटी का ज़्यादा इशू है, कि जैसे अगर आप अपने ग्रोसरी स्टोर की बात की, अगर आप ग्रोसरी स्टोर में हैं और काउंटर के पीछे कोई देसी बंदा खड़ा हुआ है, वो आपसे हंस बोल के बात करेगा, वो गोरे से ऐसे बात नहीं करेगा. बिल्कुल, तो मतलब नहीं, मैं वो समझ गया आपकी बात, जी जी लेकिन जब वो आपकी प्रोग्रेस को हैम्पर करने लगे वो चीज़, तब वहाँ मुझे कंसर्न है. मुझे कोई ऐसा मेरा कोई इतना कोई ख़ास इंटरेस्ट भी नहीं है कि मैं जो स्मॉल टॉक जो कल्चर है यहाँ पे, जी वो मैं किसी सफ़ेद नस्ल के इंसान के साथ नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे उसका कोई कोई गिला भी नहीं है. तो सबकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं ऑब्वियसली. उनका लेवल ऑफ टॉकिंग और हमारा लेवल ऑफ टॉकिंग नहीं मैच करेगा. कुछ जगहों पे उनके टॉपिक्स हमारे से टॉपिक से मैच नहीं करेंगे, तो वो मैं समझ सकता हूँ. लेकिन जब वो प्रोग्रेस के आड़े आता है आपके करियर के, वहाँ पे मुझे प्रॉब्लम है. तो आप एडवाइस देंगे सेकंड जनरेशन को? हम्म, योर फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट हो यस, गया, जैसे आपके बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, तो दे आर बोर्न एंड रेज्ड ओवर हियर, यस, बट दे माइट फेस समथिंग सिमिलर. वेरी गुड पॉइंट. आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एडवाइस देंगे? देखिए, उनको एडवाइस देने से ज़्यादा मैं ये बिलीव करता हूँ कि उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस होंगे, जी वो उनको बहुत ज़्यादा मोल्ड करेंगे थ्रू आउट देयर लाइफ. बिकॉज दे विल बी बॉर्न हेयर, दे विल बी right from day one of their life, they will be interacting with people of other ethnicities, other races. So they will already be used to talking to them and everything. वो उनके कॉन्टेक्ट समझ पाएंगे. मेरी नसीहत बस ये है कि कभी आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हो कि आपके साथ कुछ ज़्यादती हो रही है या आपके साथ कुछ बायसनेस हो रही है, तो you have to raise your voice, but discuss with the family first. Your parents are always with you. You don't have to feel solitary. आपको कहीं पे भी महसूस नहीं करना है. We are always there with you. Discuss with us. We have all the arms and ammunitions to deal with all those problems, and we'll help you there. But do not keep quiet. Don't just keep anything inside. यस. Your parents have seen a lot of problems. How to when you're an introvert, you face a lot of problems all by yourself. You should never do that. We are always here to heal you, help you. आपने इंट्रोवर्ट का लफ्ज़ यूज़ किया, जी, तो इंट्रोवर्ट पे तो आपकी एक बहुत बढ़िया कलाम है आपका. जी दो चार मिसरे हो जाएं उसके. इंट्रोवर्ट वो मैंने आज़ाद शायरी के उसमें हाँ सेंटिमेंट में चलेगा लिखा था चलेगा. कि इट वेंट समथिंग लाइक, मुझे सोचना पड़ेगा, इट वेंट हाँ, मैं समथिंग इंट्रोवर्ट लाइक, हूँ. हाँ मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, हाँ. बातें कम करता हूँ हाँ, पर सुनने में एक्सपर्ट हूँ, क्या बात है. फैंसी कपड़े पहनने का शौक नहीं मुझे, हाँ, बस एक खामोश अनब्रांडेड बटन डाउन शर्ट हूँ. क्या बात है. खाने तो हजार तरह के मिलेंगे तुम्हें, मिलेंगे तुम्हें. हाँ. खाने तो हजार तरह के मिलेंगे तुम्हें, पर मैं मीठे में वो खानदानी स्पेशल डिजर्ट हूँ. अरे वाह, क्या जी हाँ, बात है. मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ. ये थॉट प्रोसेस जो है ना, ये शायरी का जो थॉट प्रोसेस है, जी बहुत ज़बरदस्त है आपका. जी जी, बहुत शुक्रिया ज़बरदस्त. शुक्रिया. मैं आप ही का एक कलाम पढ़ रहा था, उसमें आपने लिखा था, भीड़ में अक्सर खुद को अकेला पाता हूँ मैं, इस शोर को बाहर आने के डर से छुपाता हूँ मैं. आई थिंक दैट्स ऑन हाउ यू फील. लेकिन मैं अगर अंकित भाई आपको देखता हूँ मैं, तो व्हेन यू वॉक इनटू अ रूम, व्हेन यू मीट समवन, देयर इज अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, यू आर फुल ऑफ एनर्जी, and I would not expect this kind of darkness कह लें इसको, but it's kind of your secret, right? What you're feeling inside. तो ये कि शायरी तक हद है, इसकी हद तक है कि आप ऐसा फील करते हैं. So who's the real अंकित, जो रूम में एंटर कर रहा है कि जो ये लिख रहा है? यार, आपने ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका मेरे पास मतलब मुझे जवाब देने के लिए बहुत सोचना पड़ेगा. मुझे ऐसा लगता है कि आज की ज़िंदगी, आज की लाइफ में अगर आपने एक नकाब नहीं पहना, तो आप किसी भी महफ़िल, किसी भी सोसाइटी में आप शायद वेलकम ना हो पाओ. और मुझे कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि मेरा जो मेरा ट्रू नेचर है, जी वो शायद महफ़िलों को और समाज को पसंद ना आए, तो मुझे एक नकाब ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है.
हालाँकि मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं दुखी रहता हूँ हर वक़्त। हँसना मुझे पसंद है, मेरे को महफ़िलें, मुझे लोगों से मिलना, मैं सोशल बंदा हूँ, मैं ग्रेगेरियस बंदा हूँ जी। और मुझे महफ़िलें बहुत पसंद हैं। मैं तो बस वेट करता हूँ कब आप अगली बैठक का न्योता दें और मैं पहुँचूँ। अर्ज़ किया के दरवाज़े 365 दिन खुले हुए हैं। नहीं, बट वो जो जो गैदरिंग होती है ना, जी, जिसमें जी। अलग-अलग लोगों से मिलना होता है, वो मुझे बहुत पसंद है ख़ास तौर पे। तो जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं परेशान भी घुस रहा हूँ कमरे में, जी। तो मुझे अगर और दूसरे लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे एक हँसता हुआ चेहरा दिखाना है अपना, ताकि लोग मेरे पास आके बात करें मुझसे और मुझे अलग ना कर दें। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो आपको जज ना करें, बिकॉज़ इट्स एवरीबॉडी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग, ऐसा तो नहीं है। बट एवरीबॉडी वेयर्स अ मास्क टू अ सर्टेन एक्सटेंट। करेक्ट, हम कोई भी अपना असली चेहरा दुनिया को नहीं दिखाते। नहीं दिखाते हैं। तो आपको लगता है अच्छे दोस्त होना एक बहुत ज़रूरी है लाइफ में, जो आपको समझें, जिनसे आप कभी बात कर सकें, जो आप समझें कि यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, बिकॉज़ एवरीबॉडी गोज़ थ्रू दैट। देखो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों के साथ होना बहुत ज़रूरी है। 1-2 दोस्त ऐसे आपके घनिष्ठ या गहरे दोस्त ऐसे होने चाहिए जिनके साथ अपना-अपना बिल्कुल सब कुछ यू आर लाइक एब्सोल्यूटली नेकेड इन फ्रंट ऑफ देम। अ, उसके अलावा अगर आपकी फैमिली में ऐसे लोग नहीं हैं, तो हाँ, दोस्तों की ज़रूरत भी पड़ती है। बट मुझे अगर ऐसा दोस्त, क्योंकि मेरी फैमिली में ऐसे लोग हैं, मेरी वाइफ़ है, मेरी मेरी मॉम है ऐसे, जिनके साथ मैं अपना बिल्कुल सब कुछ शेयर करता हूँ। सच अ ब्लेसिंग। हाँ, so that is a blessing. So even if I don't have friends whom I can confide in, I can live with that. अच्छा, मैंने बीच में आपसे सवाल किया था कैनेडियन लाइफ के ऊपर। जी। तो आपने एक और पोस्ट शेयर की थी जिसमें आपने कहा कि मुझे दोस्त का हर 5 दिन में कॉल आएगा, लेकिन स्पैमर का दिन में 5 दफ़ा कॉल आएगा। तो ये आपको स्पैमर से शिकायत थी कि आपको दोस्तों से शिकायत है कि कॉल नहीं करते? क्या क्या चक्कर है? सीन क्या है? दोनों से एक्चुअली, अच्छा, दोनों से। कौन है दोस्त? नाम बताएँ उनका, उनको हम कॉल आउट करेंगे। कॉल कर रहे हैं भाई हम अंकित भाई नहीं, को। ऐसा नहीं है। देखिए हर में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि आपको पता है कि भई अगर महीने में 1 बार भी बात हो रही है, जी, जी। तो भी अगर मैं उसको कभी भी फ़ोन करूँ तो वो हमेशा मेरे लिए हाज़िर होगा या हमेशा खड़ा होगा मेरे साथ मेरी हेल्प के लिए। नहीं हो पाती है बात रोज़-रोज़, जी, दोस्तों अपनी लाइफ़, सब अपनी लाइफ़ में बिज़ी, बीवी बच्चों में बिज़ी जी। होते हैं। सबकी अपनी-अपनी परेशानी है, कोई अपने ऑफ़िस की परेशानियाँ हैं, बिज़नेस की परेशानियाँ हैं, लाइफ़ की समस्याएँ हैं, पर्सनल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो इट्स ओके। बट हाँ, स्पैमर्स के तो नहीं आने चाहिए इतने कॉल्स। किसी अपने दोस्त को आप बहुत मिस करते हैं जो बैक होम है? हाँ, बिल्कुल। बहुत हैं ऐसे दोस्त जिनको मिस करता हूँ, मेरे कॉलेज के दोस्त हैं जिनको मैं मिस करता हूँ और लगता है कि यार अगर मैं इंडिया में होता तो आज मैं उनके साथ हर वीकेंड मिल रहा होता। कहीं न कहीं बैठे होते, हम लोग बात कर रहे होते, सब कुछ शेयर कर रहे होते। जब भी इंडिया जाता हूँ मैं उनसे ज़रूर जी। मिलता हूँ। पुराने दोस्तों का अलग एक अलग पुराने कॉलेज के माहौल है। दोस्त और कॉलेज की जो लाइफ़ होती है उनके साथ, वो इनकम्पैरेबल। इनकी शायरी जो है ना कहाँ-कहाँ से आ रही है, इवॉल्व हो रही है, मुझे समझ में आ रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। तो अंकित भाई, आपने एक और कलाम लिखा है, तो वो पढ़ के जो है ना मुझे, मैंने कहा कि आपसे मैं सवाल ज़रूर पूछूँगा। तो इट गोज़ समथिंग लाइक दिस, कि शायरों की बस्ती के बीच में एक नया नाम हूँ मैं, हुँ। कुछ ख़ास चेहरों के बीच एक चेहरा आम हूँ मैं। कितनी कितनी डीप बात कह दी इन्होंने। जबकि ये शायर माशाल्लाह से बड़े अच्छे शायर हैं, लेकिन ये खुद को आम कह रहे हैं। तो व्हाई डू यू थिंक दैट यू आर आम? देखिए पहली बात तो ये है कि जब मैंने ये लिखा था, तब मैं इस लिखने के सिलसिले में बहुत ही शुरुआत हुई थी मेरी उस टाइम पे और प्लस कोई फीडबैक देने के लिए कोई है नहीं ऐसा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कला एक ऐसी चीज़ है जी, जिसका कोई बेस्ट नहीं, कोई बेस्ट वर्ज़न नहीं है, कोई वर्स्ट वर्ज़न नहीं है। कला, कला होती है। जिस बंदे के साथ कनेक्ट कर जाती है कला, उसके लिए वो बेस्ट होती है, जिससे कनेक्ट नहीं होती उसके लिए वो वर्स्ट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत लोग कहते हैं कि मोनालिसा सबसे सबसे महँगी पेंटिंग क्यों है वर्ल्ड की? जबकि कुछ भी नहीं है मोनालिसा में। किसी-किसी को उसमें ब्यूटी दिखती है, किसी-किसी को उसकी हल्की सी स्मर्क जो है इसके मुँह पे, मोनालिसा के मुँह पे, किसी-किसी को वो ब्यूटी का एक वो लगती है फैक्टर लगती है और किसी के लिए वो एक नॉर्मल सी पेंटिंग है, नॉर्मल सा पोर्ट्रेट है, ये तो कोई भी बना लेगा और विंची ने ऐसा क्या बना दिया? जी, विंची को ऐसा क्यों माना जाता है? प्रोपोर्शंस, अब जो कला के जो डीप में जाते हैं वो प्रोपोर्शंस देखते हैं कि उसके फेस के प्रोपोर्शंस, उसकी स्मर्क
उसकी जो मसल मूवमेंट है फेस की वो कैसे हो रही है, वो उस टेक्निकलिटीज़ में जाते हैं। तो क्रिटिक्स और अप्रेजर्स आप सब मिलेंगे आपको एक कला के। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने ये लिखा, मैं अपने आप को इसका स्टूडेंट, हमेशा ज़िंदगी भर स्टूडेंट रहूँगा मैं शायरी का, चाहे मैं कितनी भी अच्छी लिखूँ या कितनी भी खराब लिखूँ। जब तक मुझे कोई ऐसा फीडबैक देने वाला नहीं मिलता कि ये आपने अच्छी नहीं लिखी है या अच्छी लिखी है, तब तक मैं अपने आप को आम ही मानूँगा। ले, जब लेकिन आपको ऐसा लगता है कि खुद अगर मैंने नहीं लिखा ये पीस, मैं एज ए लिसनर इसको जो है ना, इसको हुँ, पढ़ रहा हूँ और सुन रहा हूँ इसको, हुँ। डू यू थिंक दैट पीपल फील लाइक दैट इन वॉक्स ऑफ लाइफ, नहीं, कि लोगों पीपल को इतना फील समय ही नहीं है कि वो उसको ध्यान से सुनें या समझें, उसकी डीपर फीलिंग्स के साथ जाएँ। सा समय ही नहीं है। लोगों को क्या लगता है कि लोगों को लास्ट का जो रदीफ़ है वो मैच हो गया, नहीं, एक राइमिंग आ मैं गई। आपकी शायरी की बात नहीं कर रहा हूँ। जी, मैं ओवरऑल जैसे आप फील कर रहे हैं, हुँ, कोई हम भी फील लोग भी फील करते होंगे कि जी, यार आई एम नॉट दैट स्पेशल। हुँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनमें बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन वो फील करते हैं कि यार आई एम नॉट दैट स्पेशल। हुँ। और उस वजह से बहुत दफ़ा लोग कुछ स्टेप्स ले ही नहीं पाते लाइफ में। उनको लगता है यार मैं कैसे करूँगा, मुझ में कहाँ है इतनी वो। तो इट्स आई थिंक इट्स ओके टू बी नॉट स्पेशल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको आप कला में घुस रहे हो, कला का कोई बेस्ट वर्ज़न नहीं है, कोई वर्स्ट वर्ज़न नहीं है। कला, कला है अपने आप में। जिससे कनेक्ट होगी उसके लिए वो बेस्ट है, जिससे नहीं हुई उसके लिए वर्स्ट है। आप कैसे भी कलाकार हो, आप घुस जाओ उसमें बस। आप लिख डालो, आप कर डालो वो काम, आपको पेंटिंग करनी है, पेंट कर डालो, आपको लिखना है, लिख डालो। क्या आपको आप खुद की फीलिंग्स को लिख रहे हो ना, तो वो गलत और सही करने वाला कौन होता है आपके अलावा? सिर्फ़ आप ही हो उसको सही जज करने वाले। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छे उस्ताद मिलते हैं हमें, उस्ताद हमें बताते हैं कि आपकी आपकी ये कला में ये प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा-सा और इसके अल्फ़ाज़ चेंज करें। वो तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, वो तो जो उस्ताद होगा उसका भी कोई उस्ताद होगा, देखिए है वो ना? तो एक आर्ट फॉर्म आ गया। करेक्ट, आप आर्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं, करेक्ट। मैं एक बेसिक ह्यूमन ह्यूमन माइंड की बात कर रहा हूँ। हुँ, कि बहुत दफ़ा हम लाइफ में चीज़ें नहीं कर पाते हैं। हुँ, जैसे आपने पॉडकास्ट से जब से शुरू हुआ, आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा बोल चुके हैं कि मुझे यहाँ बुलाने का शुक्रिया, मुझे समझने का ये शुक्रिया, जबकि आप माशाल्लाह से कितना अच्छा काम कर रहे हैं। सो डू यू थिंक ऑन अ डीपर लेवल अ लॉट ऑफ पीपल फील लाइक दैट? यस। क्योंकि देखिए, मैं लिख तो बहुत टाइम से रहा हूँ, हुँ, लेकिन मैंने बहुत कम अरसे में ये सब चीज़ें जो है ना लिखना ज़्यादा शुरू की है। जी। एंड एज आई एम डूइंग इट, आई एम फाइंडिंग मोर पोटेंशियल कि मैं क्या कैपेबिलिटी मेरी अंदर है। हुँ, उसी तरह आपने कहा कि मैंने अभी लिखना शुरू किया है। हुँ, जब आप मुझसे पहली दफ़ा मिले थे तो मैंने सिर्फ 1-2 बिल्कुल, चीज़ लिखी उसके है, बाद मैंने बहुत लिखा। इतना लिख दिया। मुझे मोटिवेशन मिला। सो समटाइम्स डू यू गेट सरप्राइज्ड बाय योर ओन राइटिंग? बिकॉज़ एज़ आई एम रीडिंग योर स्टफ, हुँ, आई गेट रियली सरप्राइज्ड। बिकॉज़ नॉर्मली इंसान शुरू में मोहब्बत के बारे में लिखता है उसका। हुँ। आपका जो थॉट प्रोसेस है, आप बहुत ही एक डीप जाके एकदम आप उसकी चीज़ें निकाल लें, एंड द वे यू थिंकिंग, इट्स अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग। सो समटाइम्स आई डू फ़ील कि मैं बहुत ज़्यादा डीप चला जाता हूँ और इतना डीप तक चला जाता हूँ कि कई बार लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाते मेरी बातों से, तो वो भी एक चीज़ मुझे लगती है। कनेक्ट नहीं कर पाते, या तो फिर लोग देख के कहते हैं यार लेट मी कॉल अंकित भाई, इज ही ओके? मुझे लगा मैं कभी कभी कॉल करूं, अंकित भाई सब खैरियत है, बताओ तो मैं आ जाता हूँ ड्राइव करके। हुँ। नहीं, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग सोचते होंगे ये बात जी। कि हम अच्छे नहीं हैं, तो हम इसमें क्यों आगे बढ़ें? बट बढ़ जाओ यार, कोई बात नहीं, क्या होगा? कुछ भी नहीं लेकिन होगा। मेरे ख्याल में अगर आप जिस चीज़ पे भी टाइम लगाएंगे, मेहनत करेंगे, आप उसके रिजल्ट ज़रूर देखेंगे। जी। देयर इज नो सच थिंग एज बॉर्न विद अ सर्टेन टैलेंट, यू हैव टू शार्पन द सॉ। जी, बिल्कुल। तो आप अपनी ये वाली कलाम हमें पूरा सुनाना चाहेंगे? मैं चाहूँगा कि आप हमें। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं शुरू-शुरू में जब मैं नया-नया लिखना चालू किया, तो उस टाइम पे लिखा था कि अम, शायरों की बस्ती में एक शायरों की बस्ती में एक नया नाम हूँ मैं। शायरों की बस्ती में एक नया नाम हूँ मैं, कुछ ख़ास चेहरों के बीच एक चेहरा आम आम हूँ हो। मैं। सभी लफ्ज़ मेरे ध्यान से सुनना तुम, मेरे सभी लफ्ज़ एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना तुम, शराब को भी जो रंग चढ़ा दे मैं वो जाम वो हूँ। जाम हो गया, क्या बात है। तो ये लिखा था, मतलब इसमें थोड़ा और डीप जा सकते हैं, खामियां हैं कुछ-कुछ, तो धीरे-धीरे फिर उनको टाइम के साथ-साथ इम्प्रूव करना था। तो ये तो पहले
कुछ पहले कुछ कलामों में से एक है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जी। अच्छा, मैं देखता हूँ आप जब डांस करते हैं आपके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट, और बड़े आप जान लगा के आप डांस करते हो, बड़ा अच्छा आप इट सीम्स लाइक यू हैविंग अ लॉट ऑफ फन। ओह या। तो क्या वो शौक कैसे आपको चला? क्योंकि भाई की बड़ी वीडियोस है यूट्यूब पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा। अरे थैंक यू। देखिए डांस तो ऐसा है कि कुछ जेनेटिक्स में भी होगा मेरे, क्योंकि मेरी मम्मी के साइड की फैमिली में कोई भी डांस नहीं करता है ज़्यादा। तो फादर के साइड के में एक दो हैं जो करते हैं। तो वहाँ से मुझे शक लगता है कि शायद जेनेटिकली डांस मुझे आया। बाकी डांस एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा आता भी नहीं था। मैं आपको बताऊँ, पहली बार मैंने जो स्टेज परफॉर्मेंस करी थी, पूछा करते हैं। पहली बार जो मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करी थी वो करी थी क्लास 6th में। अच्छा। एक हमारा कॉलोनी का ही एक इवेंट हुआ था, उसमें अच्छा सा स्टेज लगा था, चीफ गेस्ट वगैरह आए थे, तो वहाँ पे कर दिया था मैंने एक मुकाबला। प्रभुदेवा का एक मुकाबला गाना है, अच्छा। उसमें किया था मैंने। आई थिंक आई सॉ, दैट वाज नो नहीं नो नहीं आई नहीं, सॉ दैट्स समथिंग। दैट्स आई एक मीन। मैंने आपकी स्टेज परफॉर्मेंस देखी थी जिसमें मुझे लग रहा था कोई बॉलीवुड का अवार्ड शो हो रहा है, उनका ये भाई कहाँ आए हुए हैं? जी नहीं, मैंने एक्चुअली स्टेज पे बहुत किया है। जी। मैंने एक्चुअली कॉलेज में शायद पढ़ाई के अलावा यही किया है मैंने। और डांस बहुत किया है मैंने, डांस किया है, क्रिकेट बहुत खेला है। तो देखिए डांस में मुझे ऐसा लगता है कि एक आई कैन बी माई सेल्फ। मुझे म्यूज़िक के साथ रिदम पे जब मेरी बॉडी हिलती है तो मुझे बहुत एक सुकून मिलता है उस पर। एंड इफ़ आई एम एबल टू डू इट गुड, दैट मेक्स मी फील इवन बेटर। तो डांस इसलिए मुझे अच्छा लगा, कॉलेज में बहुत किया। कॉलेज के बाद मतलब इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स भी जीते हैं बहुत सारे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ रही, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस रहा। तो स्टेज मतलब मेरा स्टेज फ़ियर ख़त्म हो गया था। कॉलेज मतलब मेरी ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में मेरा स्टेज फ़ियर एकदम ख़त्म हो चुका था। वहाँ से लाइफ़ में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। तो स्टेज पे मुझे कभी कोई घबराहट नहीं होती। मुझे आप कितने भी लोग हों, कितना भी बड़ा ओह मंच हो। आई नो, हाँ। आई हैव सीन यू होस्टिंग। हाँ, तो स्टेज पे घबराहट नहीं होती, बस मुझे ये लगता है कि मैं अपनी लाइनें भूल गया। मुझे भूलने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है, मैं अपनी लाइनें भूल गया। मैं जो मैं सोच कर आया हूँ कि मुझे बोलना है, डिलीवर करना है, वो मैं नहीं कह पाया टाइम पे, वो पंच सही से नहीं आया, तो क्या होगा? तो उस चीज़ से मुझे एक डर लगता है। ब्लैकआउट हो गया तो क्या होगा? बाकी ठीक है, बाकी मुझे याद है सब कि जब अर्ज़किया का इवेंट हो रहा था, तो लंबा इवेंट किया था, तो एक इवेंट, अब 4 घंटे का इवेंट खींचना भी बड़ा मुश्किल होता है कभी-कभी, कि आप ऑडियंस को एकदम एंगेज करके रख रहे हैं। तो एक थोड़ा-सा एक हल्का-सा डिप आया था इवेंट में। तो अंकित भाई स्टेज पे आए और अंकित भाई ने ज़ोर से कहा कि बैक बेंचर्स की आवाज़ नहीं आ रही, और ऑल ऑफ अ सडन लाइक दैट पूरे पूरे महफ़िल का माहौल चेंज हो गया विदिन अ मिलीसेकंड। तो वो भी एक आर्ट है, वो भी एक कला है। हाँ, रीडिंग द रूम मुझे मुझे आता है। मैं रीड कर लेता हूँ लोग कहाँ पे जी। डल हो रहे हैं, कहाँ पे डल मोमेंट्स आ रहे हैं। सो दैट्स हाउ आई डू इट। चलें। अच्छा, तो अंकित भाई, हमारा एक सेगमेंट है, वी कॉल इट इंस्टेंट अर्स। अरे वाह! तो इंस्टेंट अर्स का मतलब है जैसे इंस्टेंट कॉफ़ी होती है, उसी तरह अच्छा, आपको इंस्टेंट अर्स करना है। अच्छा। जो मैं सवाल पूछूंगा आपने फ़ौरन उसका जवाब देना है। जी, 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 ठीक है? बिल्कुल, बिल्कुल, चलें, कोशिश सोचने का करूँगा। ज़्यादा टाइम नहीं है। अच्छा, चलिए। चलें। पोएट और परफॉर्मर? परफॉर्मर। परफॉर्मर, अच्छा। दर्द या सुकून? सुकून। सुकून, लेकिन आपकी शायरी तो दर्द भरी है ज़्यादा। हाँ, तभी तो सुकून मिलता है लिख के। क्या बात है। खामोशी या शोर? खामोशी। खामोशी। अच्छा, फ़नी वीडियोज़ भी बहुत बनाते हैं, मैंने देखा है। जी, तो फ़नी वीडियोज़ और सीरियस शायरी? दोनों की अपनी-अपनी जगह है। नो, यू हैव टू पिक वन। आई हैव टू पिक इंस्टेंट वन। अर्स है। नहीं, सीरियस शायरी। सीरियस शायरी, हुँ। ओके। applause or deep silence after a poem? If deep silence is basically to acknowledge what I have spoken, then deep silence. Deep silence is people are blown away, right? That's exactly what I thought. Okay. Yeah. Corporate job या full time creativity? जिम्मेदारियां भी हैं तो कॉर्पोरेट जॉब, आज की डेट में कॉर्पोरेट जॉब। काश कभी ऐसा वक्त आए कि क्रिएटिविटी भी फुल टाइम क्रिएटिव रहूं, तो आई वुड लव दैट फेज। हमारे सर्कल में एक हैं शायर बहुत अच्छे, गुरजोत सिंह नाम है उनका। जी। उनका एक बड़ा अच्छा शेर है अच्छा। जो मैं अर्ज करूँगा, बिल्कुल और बिल्कुल। इसी टॉपिक पे है कि मैं शौक के लिए शायरी करता हूँ, हाँ, मैं शौक के लिए शायरी शायरी करता करता हूँ, हूँ। अगर इससे घर चलता तो शौक से करता। हाँ,
अरे वाह! तो गुरजोत भाई आप देखोगे ये सलाम आपको, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रू लाइफ। गुरजोत भाई बहुत अच्छा लिखते हैं, मैंने हाँ, उनको सुना है, बहुत अच्छा लिखते हैं वो। आई वो मीन आएँगे हमारे गेस्ट, वाह, वाह, विल डू वाह! समथिंग। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, जी। इफ यू हैव टू पिक वन अंकित, योर द पास्ट सेल्फ, द प्रेजेंट सेल्फ और द फ्यूचर सेल्फ, किसको पिक करेंगे आप? आई विल पिक प्रेजेंट सेल्फ। प्रेजेंट सेल्फ, ओके, ठीक है। या आई थिंक जैसे नक्काशी करते हैं ना जी, बिल्डिंगों पे, तो अपने पास्ट सेल्फ को मैंने एकदम तराश के नक्काशी कर क्या करके बात है, प्रेजेंट में बनाया है। क्या बात है। फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, पता नहीं आज आज मैं जो हूँ उसको और फर्दर निखारने की ज़रूरत है या नहीं है, बट आज जो है हूँ मैं ठीक लगता हूँ। चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक आर्टिस्ट का मेरे ख्याल में जो दिल होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है, कि वो दुनिया को एक डिफरेंट लेंस से देख रहा होता है। तो एज एन इंडिविजुअल, इफ यू कैन चेंज वन थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट वुड दैट बी? The only thing that I feel like I would like love to change is जो हमने शुरू में बात करी इस पॉडकास्ट की, कि जो नकाब पहनते हैं लोग, काश वो नकाब पहनना बंद कर दें, बिल्कुल ट्रू रहें, अपना ट्रू सेल्फ निखाएं, तो दैट्स ऑल आई आई कैन थिंक ऑफ। उससे सब सब हल हो जाएगा, कोई करप्शन नहीं होगा वर्ल्ड में, लोग जो दिल में है अंदर वो बोलेंगे, जो मारा मारी हो रही है आज की डेट में, जो वॉर्स हो रहे हैं वो नहीं होंगे, सब सब ठीक हो जाएगा। चलो, नहीं, बहुत सही बात की आपने। हमारे लेकिन हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि पूरा जो जो लाइफ साइकिल है, जो वर्ल्ड की जो पूरी लाइफ साइकिल है, यूनिवर्स की जो साइकिल है, जी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 युग्स। सबसे पहले होता है सतयुग, विच इज़ द एपिटोम ऑफ गुडनेस, कि मतलब उस युग में या उस एरा में कुछ भी गलत नहीं होता, सब अपना ट्रू सेल्फ रहते जी, हैं, दैट इज सतयुग। देन आता है द्वापर युग, देन त्रेता युग, एंड देन कलयुग। तो कलयुग जो है इज द लास्ट युग। उसके बाद द अर्थ रीसेट्स इटसेल्फ। तो ये अभी हिंदू धर्म के हिसाब से अभी कलयुग चल रहा है। क्या बात है। तो कलयुग में ये सब होना लाजमी है। देखिए, अब टॉलरेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जी। बाय द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम सब कहते हैं ना, गलती के पुतले। वी ऑल मेक मिस्टेक्स। थोड़ा सा पेशेंस रखें लाइफ में। जी। Allow people to make mistakes Yes. and learn from it and change. एक- जैसे हम लोग जो है ना, आई मीन ऑफ कोर्स, हम जो भी काम करते हैं, आप कर्म कहते हैं उसे, हम ऊपर वाले से माफ़ी मांगते हैं उसकी कि हमें माफ़ कर दे। लेकिन अगर आप एक दूसरे इंसान को माफ़ नहीं कर सकते हैं, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ऊपर वाला आपको माफ़ करे? तो इतनी भी अपने दिल में वो रखें आप इनके सारी, कि दूसरे को भी माफ़ कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये फॉरगिव एंड फॉरगेट, एब्सोल्युटली। तो एक हमारा आखिरी सवाल, जी। इफ़ यू हैव टू डिफाइन योरसेल्फ इन वन वर्ड, how would you, what would you pick for yourself? वन वर्ड, दिल की सोचने वाला, दिल की बात करने वाला। दिल की बात करने वाला। ओके, चलो, ठीक है, वेरी गुड। तो अंकित भाई, अभी मैंने आपको लास्ट एक साल में, आई नो यू फॉर द लास्ट 1 year, एंड आई थिंक फॉर द लास्ट 1 year यू बिकम वेरी एक्टिव एंड स्टार्ट टू एक्सप्लोर मोर क्रिएटिवली। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू वर्किंग ऑन करंटली, यस। एंड व्हाट इज इन द फ्यूचर फॉर यू? क्या आप सोच रहे हैं करने? थोड़ा सा लंबा जवाब देना जी चाहूँगा जी, इसका मैं। ज़रूर। अभी अभी तक जो हम लिखते आए हैं, जो दिमाग में आया उसकी तुकबंदी करी, राइमिंग करी, रदीफ मैच करे, काफ़िए मैच करे, लिख दिए। लेकिन मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एक अच्छी गज़ल लिखने का, कंपोज़ करने का। हालांकि मैं गाता नहीं हूँ, तो मे बी पार्टनरिंग विद सम अदर प्रोफेशनल सिंगर्स हु आर ट्रेंड इन क्लासिकल म्यूज़िक, उनके साथ पार्टनरशिप कोलैबोरेशन करके कुछ अच्छे गज़ल कॉम्पोजिशंस रिलीज़ करने का मेरा प्लान है। और प्लान इसलिए है क्योंकि गज़ल इज़ वेरी वेरी टेक्निकल। गज़ल को लिखना हर किसी के बस की नहीं होती है, क्योंकि गज़ल में काफ़िया रदीफ़ तो होता ही है, लेकिन बहर जो होती है इम्पॉर्टेंट होती है। और बहर भी ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना लें, उसके भी बहुत तरह तरह की बहर होती हैं। सिर्फ 100-150 बहर ही प्रचलन में हैं, विच आर एक्सेप्टेबल इन दिस उर्दू लिटरेचर, उर्दू वर्ल्ड, स्पीकिंग वर्ल्ड। तो ऐसे कोई भी हम मन से अपनी बहर नहीं बना सकते।
तो बहर में लिखना बहुत टेक्निकल है। आपके जो भी ख़्याल हैं, जब आप उनको बहर में लिखना स्टार्ट करते हैं, जी। तो वो ख़्याल नहीं रहते फिर आपके, वो ख़्याल बदल जाते हैं, क्योंकि बहर में डालना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें लिखने में टाइम लगता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी प्लानिंग फ़ेज़ में हूँ। 1-2 मैंने गज़ल लिखी हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं शेयर करूँगा। तो एक गज़ल एक मतलब सुनाता हूँ मैं आपको कि इरशाद। अ, खूबसूरत सी हकीकत दिल बयां क्या करता, खूबसूरत सी हकीकत दिल दिल बयां बयां क्या क्या करता। करता। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ कि ये जो गज़ल लिखी मैंने, जी। ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बाद एक लड़का और एक लड़की जब मिल रहे हैं पहली बार, और ये उस ज़माने की बात है जब वीडियो कॉल्स वगैरह इतना प्रचलन में नहीं अच्छा, थी। तो बिफोर द मैंने प्यार व्हाट्सएप, किया उस वक़्त की बात है, बिफोर जो व्हाट्सएप आप एंड बिफोर व्हाट्सएप एंड स्नैपचैट्स ऑफ द वर्ल्ड, उस टाइम की बात है। जी। तो वीडियो कॉल पे एक्सेसिबल नहीं था, फ़ोन पे बात होती थी। तो अब पहली बार आमने सामने मिल रहे हैं, तो दिल कह रहा है, ये दिल की आवाज़ है कि उस फीलिंग को कैसे बयां करूं मैं, जो पहली मुलाकात है, कि खूबसूरत सी हकीकत दिल बयां क्या करता, बस धड़कता ज़ोर से और बेजुबां क्या करता, क्या बात है! क्या बात है! बस धड़कता ज़ोर से और बेजुबां क्या क्या करता। करता? और एक और शेर है इसमें कि अ, जन्नतों की चाहतें अब दिल में बाकी ही नहीं, जन्नतों की चाहते चाहतें हैं। अब दिल में बाकी ही नहीं, तू यहाँ है तो बता फिर मैं वहाँ क्या करता। क्या बात है! क्या बात है! तो बहुत ये खूब, एक शेर, इसका इसी गज़ल का एक शेर है ये। बहुत तो ये खूब, बहुत गज़ल खूब। अभी लिख तो चुका हूँ मैं, इसमें थोड़ी-सी बहर ठीक करनी है कहीं-कहीं, उसके बाद मैं कंपोज़िशन के लिए रेडी हो जाऊँगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नहीं, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है। जी। तो वी शुड बी सीइंग समथिंग फ्रॉम यू बाय दिस होपफुली समवेयर बाय अप्रैल, बाय एंड अप्रैल। ऑफ अप्रैल, ओके, या वेरी गुड, वेरी गुड। या और होस्टिंग की तरफ आपका रुझान है उस होस्टिंग के लिए बिल्कुल रुझान हमेशा रहेगा। मैं अच्छा, ऑलवेज़ ओपन टू होस्ट कॉर्पोरेट प्राइवेट इवेंट्स। कॉर्पोरेट इवेंट्स आई ऑलरेडी होस्ट, बट प्राइवेट इवेंट्स में अगर आप लोगों को किसी को भी अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो प्लीज़ लेट मी नो, ऑलवेज़ देयर। एक दफ़ा अपना भाई इंस्टाग्राम हैंडल बता दें लोगों को। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अंकित्स पोएटिक वर्ल्ड। पोएटिक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर उस पे आपको शेर और शायरी कविताएँ मिलेंगी। बाकी होस्टिंग मैं इतना ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ, तो वो आपको नहीं मिलेगा वहाँ पे। बट आई एम ऑलवेज़ देयर। वेरी गुड, वेरी गुड। और जिस तरह हमने इसकी इब्तिदा शेर से की थी, मैं चाहूँगा इसका इख्तिताम भी हम एक शेर से करें। इरशाद, तो इरशाद। एक मैं लेकिन इख्तिताम आपसे ही होगा। मैं अच्छा। एक सुना दूँगा, लेकिन मैं चाहूँगा आप ही एक अपना पसंदीदा कोई हमें शेर जी, सुनाइएगा। तो पहले मैं बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एक टूटे दिल के ऊपर ही लिखा है, अरे वाह! मेरा फ़ेवरेट सब्जेक्ट, हम हुँ, सबका फ़ेवरेट सब्जेक्ट। हुँ। तो अ, और इसको आप एक मोहब्बत से भी रिलेट कर सकते हैं, इसका वैसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो लोग बहुत खामोश रहते हैं, चुप रहते हैं, जो लोग कभी मुँह नहीं खोलते अपना, हर चीज़ बर्दाश्त कर लेते हैं, और उनके बारे में भी आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल। अर्ज़ किया है कि कभी तो रो रो के फरियाद करोगे, आहा! तो कभी कभी तो तो रो रो के के फरियाद फरियाद करोगे, करोगे। ये इल्तिजा गिड़गिड़ा के शायद करोगे, मेरी बहुत कदर खूब। मेरे रहते तो ना की तूने, हाँ। मेरे जाने के बाद मुझे याद करोगे। अये! क्या बात है साकिब भाई, बहुत बढ़िया, मज़ा आ शुक्रिया, गया, बहुत शुक्रिया। उम्दा, बेहतरीन, बेहतरीन। अब आप कुछ अर्ज़ करें, और मैं अर्ज़ करूँ तो करता हूँ, ताकि इस महफ़िल में 4 चाँद लगें और फिर हम इसको एक हाई नोट पे क्लोज़ करें। नहीं, आपके इस सेटअप से ऑलरेडी 4 चाँद लगे हुए हैं। बाकी आपने एक बात करी थी थ्रू आउट दिस डिस्कशन जी। कि कनाडा में आपको क्या डिफरेंट लगता है, जी, जी। ठीक है? तो जो हम बात कर रहे थे कि करियर वाइज़ जो आपको प्रोग्रेस में कभी अड़चनें आती हैं, तो उनसे थोड़ा-सा पुट ऑफ हो जाता हूँ मैं। जी, तो उस पे मैंने एक बार लिखा था कि इरशाद। इस गोरे रंग की चकाचौंध में एक दबा हुआ रंग हूँ मैं। इस गोरे रंग की चकाचौंध में एक दबा दबा हुआ हुआ रंग रंग हूँ हूँ मैं। मैं, एक काम को 10 गिनाने का फ़न देखकर दंग हूँ मैं। क्या बात है! एक काम को 10 गिनाने का फ़न देखकर दंग हूँ मैं, इस दौर की इस दौड़ में बस शुरुआत देर से हुई है मेरी। इस दौर की कि इस दौड़ दौड़ में बस शुरुआत शुरुआत देर देर से से हुई हुई है है। मेरी, वरना मैदान कोई भी हो, जीतता हर जंग हूँ मैं। क्या बात है! क्या बात है! शुक्रिया। तो ये खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए मैंने शेर लिखा था। एक जो इनका जो बहुत ही फ़ेवरेट इनका नहीं, मेरा जो बहुत फ़ेवरेट कलाम है, जो इन्होंने लिखा था, इट वाज़ अबाउट मिड लाइफ़ क्राइसिस।
तो उससे उससे मैं तो ऑफ कोर्स बहुत कनेक्ट करता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप वो ज़रूर हमें सुना के जाएँ और फिर हम इख्तिताम करेंगे इस जी, पॉडकास्ट का। बिल्कुल। ये एक तरह से मैसेज है बेसिकली सभी उन लोगों के लिए जो अपनी मिडल एज में आ चुके हैं, जी, 35 से 40 की उम्र के बीच में हैं। जिनको ये लगता है कि ज़िम्मेदारियों तले बहुत दब चुके हैं वो, और कहीं-कहीं उनके जो उनके अंदर जो दबे हुए पैशन्स थे, वो बाहर नहीं आ पाए। इस बारे में हमने बात भी करी कि कला को अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिला तो भी कला को बाहर आने दें क्या? जी, बिल्कुल आने देना चाहिए, बिकॉज़ अपने अंदर के पैशन को ज़िंदा रखना आपकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके अपनी तरफ, खुद की तरफ, ठीक है? तो उसपे मैंने लिखा था स्पेशली एट एट द एज ऑफ 40, तो आई थिंक मैं भी इस कैटेगरी में आता हूँ, तो अपने लिए लिखा है बेसिकली कि जी। उम्र अगर थोड़ी रुक-रुक के ढलती, वक़्त को अगर ना होती इतनी जल्दी, क्या बात है! ठहर कर ज़माने को आगे निकलने देते, तो शायद ये ज़िंदगी ज़िंदगी लगती। लगती, क्या बात है! कुछ वक़्त, अच्छा, जब आप 40, अभी तो चलो 40 एज है मेरी, 50 के जब हो जाएँगे, तब लगेगा कि अब तो वक़्त निकल चुका है। तब हेल्थ इश्यूज़ भी बढ़ जाएँगे आपके, बच्चे अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो जाएँगे, अभी आपके पास मोटिवेशन है अपने बच्चे को देखने का, उस टाइम बच्चे भी बिज़ी हो जाएँगे अपनी लाइफ़ में, तब आपके पास मोटिवेशन के साधन कम हो जाएँगे। तो ये लगता है कि उस टाइम आप सोचोगे कि कुछ वक़्त और बिता लिया होता बस अपने साथ, कुछ दिमाग के बजाय दिल का दिया होता साथ, ना दबते कुछ शौक ज़िम्मेदारियों तले, तो शायद ये ज़िंदगी 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 लगती। होती, क्या बात है! और फिर 50 की एज में आप बोलोगे कि यार, आप सोचोगे कि अब तो कुछ हो नहीं सकता, देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो आप बोलोगे कि ज़िंदगी के इस पड़ाव को, उम्र के इस पड़ाव को मलाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मलाल। लाल उम्र कहते के हैं, इस पड़ाव को मलाल मलाल कहते कहते हैं, हैं। दिल में यादों के नाम पर बस बीते साल रहते हैं। क्या बात है! उन सालों में अगर कुछ गलतियाँ और कर लेता, तो शायद ये ज़िंदगी ज़िंदगी लगती। क्या बात है! क्या बात है! तो गलतियाँ कर लो यार, कोई बात नहीं, क्या होगा? गलत हो जाओगे। Such a good lesson, such a good lesson. What was the worst that would happen? एग्ज़ैक्टली, हुँ? एग्ज़ैक्टली। मैं कहता हूँ भाई जब तक आपके साँसें चल रही हैं, हाथ-पाँव सलामत हैं, द ग्रास इज़ ऑलवेज़ ग्रीन। एब्सोल्युटली, यू कैन ऑलवेज़ एब्सोल्युटली, रीबिल्ड। एब्सोल्युटली। तो ज़्यादा परेशान ना हो लाइफ़ में, खुश रहें, मस्त रहें और ऊपर-नीचे तो चलता रहता है ज़िंदगी बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया अंकित भाई दोबारा यहाँ आने का, आप इतना दूर से आए ड्राइव करके और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। बहुत मज़ा आया साकिब भाई, थैंक यू सो मच। आपने जो शायरियों के मीडियम से जो आपने मेरी लाइफ़ के अंदर आपने घुस के मुझे पहचाना है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। नहीं, नहीं और हम दोबारा बैठेंगे बिल्कुल, और बड़ा काम साथ भी करेंगे। बिल्कुल। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। जी, चलें और ख़वातीन और हज़रात बहुत-बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने का। हम थैंक यू आपके लिए एवरीवन। इसी तरह अच्छे-अच्छे, प्यारे-प्यारे गेस्ट लाते रहेंगे और यस सी यू अदाब अर्ज़ सून। है। या आदाब अर्ज़ है। चल थैंक यू साकिब भाई।